इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। जगत ताऊ देवलाल अमर रहे। प्रधान जी, सम्मानित मंच, राष्ट्रीय, प्रदेश, क्षेत्रीय सत्र के, गांव के नहीं बल्कि बूथ के स्तर के सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातों से आपको अवगत कराया, मुझे उस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो मैं इंचार्जों का आभार व्यक्त करूंगा, इन्होंने मुझे बैठ करके आपसे बात करने का अवसर प्रदान किया। प्रेस के साथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया फोटो खींचने में खड़े होगे तो फिर दिक्कत आएगी। इस देश के प्रधानमंत्री ने और तो गलत काम किए सो किए ही, ये मोबाइल में टेलीफोन का सिलसिला ऐसा शुरू कर दिया जिसकी वजह से मेरे जैसे व्यक्ति को आपसे मिलने में बहुत देरी हो जाती है। हर आदमी की जेब में टेलीफोन है और टेलीफोन बड़ा चाहता है मेरा नए सिरे से फोटो आ जाए। उसका फोटो ना खिंचाया जाए तो वो महसूस करता है, और फोटो के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर देरी होनी स्वाभाविक। इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा। समय 3 बज गए और अभी तक खाना भी आप लोगों ने नहीं खाया है। सर्वप्रथम तो इस बड़ौदा के चुनाव के प्रति जो निराशा आपके मन में है, मैं उस निराशा को आशा में बदलने के लिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा। अगर सही मायनों में देखा जाए तो हम चुनाव हारे नहीं हैं। उससे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बताया। इसके 2 मुख्य कारण हैं, क्योंकि मैं भी इस चुनाव में खासा जुड़ा रहा था। एक तो मौजूदा शासन तंत्र से लोग परेशान थे, उसको हराने का मन था, और दूसरा एक कारण मैं और समझता हूं जो हमारी नीति में नहीं है, हमारी पार्टी में नहीं है, ये आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे में बिखराव पैदा करने की जो सोच है इन लोगों की। चुनाव से 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के विजेता के गांव में आपस में झगड़े होते ही हैं। किसी कारणवश कोई झगड़ा हुआ, हाँ उस हल्के में रबड़ा गांव में ब्राह्मणों ने मिलकर के एक जाट के लड़के को कत्ल कर दिया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसका बहुत दुष्प्रचार फैला के फायदा उठाने की कोशिश की कि ये हारने के बावजूद भी इस हद तक जा सकते हैं, तो ये जीतने के बाद क्या करेंगे। जातिवाद का जहर फैलाया गया। कारण रहे आप लोगों ने जो मेहनत की, उसके बावजूद भी आप अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल नहीं हो पाए। चुनाव चाहे हम हार गए, लेकिन लोगों का रुझान आपकी तरफ पैदा करने में आपने जो सफलता की, उसके लिए आप सब बधाई। आपकी मेहनत से वातावरण बन गया है। दूसरी पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी
इस आस, विश्वास और भरोसे के साथ आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं कि इस कृषि प्रधान देश के कृषक का मेरे का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही कर सकती है। यह आपके लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर टिकी है। किसान अगर संपन्न है, खुशहाल है, तो देश मालामाल है। और अगर किसान आर्थिक तौर पर कमजोर है तो देश की हालत बहुत खराब है। मुझे एक एक मामले में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस किस्म के कानून बनाए। केवल यही एक 3 कानून नहीं, और भी जितने भी कानून इन्होंने बनाए हैं, इनकी मंशा केवल एक है कि इस देश के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा इस देश के मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी टाइप के, उनके पास जाना चाहिए। ये इस किस्म के कानून बनाए। हमारी व्यवस्था की सोच धरती, आकाश और पाताल 3 हिस्से माने गए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं। सारे आकाश की सारी व्यवस्था, जितने भी हवाई अड्डे हैं, इस सरकार ने सारे के सारे अंबानी को दी थी। और समुद्र के रास्ते जितना भी कारोबार होता है, उसके सारे पोर्ट जो हैं वो अडानी के सुपुर्द। और धरती में लूट जिस तरह से मचाई जा रही है, उसका मुझे कहने की आवश्यकता है। इनकी लूट का ज्यादा विस्तार में ना जा करके जो प्रत्यक्ष रूप में अब हमारे सामने आ रही है, इस कोरोना की आड़ लेकर के भी सरकार किस हद तक लोगों को लूट रही है। हमारी एक सामाजिक परंपरा है, हमारी एक भावना है। हम भूखे रह करके भी गरीब का पेट भरने का काम करते हैं। इन मुसीबत के दिनों में लोगों को सुविधा प्रदान करने में गुरुद्वारों की तरफ से, मंदिरों की तरफ से, मस्जिदों की तरफ से, सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से और व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति की वजह से जो सुविधाएं लोगों को दी गई, इस सरकार ने वो सुविधाएं तो ले ली और वो सुविधाएं बांट भी दी, लेकिन वो उनके खाते में नहीं खताई, अपने खाते में खताई। ये सरकार बांट रही और सरकारी कोष से उसके बदले में पैसा लेकर के अपनी जेब में डालती। किस तरीके से ये देश के खजाने को लूट के खा रहे हैं, इसमें मैं विस्तार में ना जाकर के संक्षिप्त में आपसे कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार के सर पर लगभग 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का कर्जा है। हर महीने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। जो बच्चा इस देश में पैदा होगा तो 80,000 रुपए का कर्ज सर पर लेकर के पैदा होगा। ये हालत आज प्रदेश है। कहा तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की एक सोच थी कि छोटे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए 1 रुपया रोज दिया जाए, ताकि उस रुपए के लालच में बच्चा स्कूल जाए, अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छे पद पर बैठे, ताकि देश के विकास में उसकी रुचि हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और कहाँ इस मौजूदा सरकार ने, स्कूल तो बंद है, लेकिन बच्चों से 5 रुपया महीना ये टैक्स वसूल करते हैं। इससे ज्यादा अजीब बात और क्या। 5 रुपए महीना उनसे टैक्स ले रहे।
क्या हालत इस देश की है, इसके लिए केवल किसान की बात नहीं है। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है या कारखानेदार है, किसान है या कबीर है, हर नागरिक इस देश का आज दुखी है, परेशान, क्योंकि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उल्टा सरकार की तरफ से टैक्सों की मार पड़ रही है, और वो इस किस्म के टैक्स है जैसा मेरे से पूर्व साथियों ने बताया। मुझे भी 5-7 मंडियों में जाने का अवसर मिला। धान पैदा करने वाले इलाके में मंडियों में जीरे के ढेर लगे पड़े, कोई खरीद नहीं। सड़कों के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली भरी हुई खड़ी है। उनसे जब मैंने पूछा, अरे तुम यहाँ लिए खड़े हो, बोले क्या करें, व्यापारियों ने तो कह दिया हम नहीं खरीदेंगे, वापस ले जाओ। किसान अपना उत्पादन मंडी में बेचने के लिए जाए और खरीदना और वापस घर लेकर के जाए तो उसको कितनी पीड़ा होती है। ये तो हम सब खेत से जुड़े हुए लोग, ये हालत आज इस प्रदेश की और देश की। इसलिए इन सारी विकट परिस्थितियों से देश के लोग छुटकारा हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हो, उसके प्रत्याशी को जिताने की सोच नहीं थी। इस वजह से लोगों ने मन बना लिया, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीता। कोई कांग्रेस के प्रति लोगों की श्रद्धा और आस्था नहीं थी, क्योंकि मौके की सरकार सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए लोगों ने दिया। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। रुझान लोगों का आपके साथ, और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो। प्रधानमंत्री ने और दूसरे साथियों ने कहा मेंबरशिप की कापियां चल रही हैं, फार्म भरे हैं, जो कापियां भरी गई वो भी लौटा दो और कापियां और ले जाओ। मेरी सोच ये है कि जितने ज्यादा मेंबर बढ़ाओगे, आज तो सब लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो खेत से जुड़े हुए ज्यादा लोग बैठे। हमारी भाषा में तो क्या करें, बोले आम आदमी कीड़े काकड़िए वर्ग फसल जो फल कोई पक जाता है तो उसको बेल से तोड़ने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं, तो हाथ लगाते ही हाथ में आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो आज इस देश का मतदाता जो है वो तो केवल आपसे ये उम्मीद लिए बैठा है कि आप आए, उन्हें पुचकारें, वो आपके साथ चलने को तैयार है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप और सारी बातों को छोड़ करके एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करो, उन्हें पार्टी की मेंबरशिप के फार्म दो, उन्हें पार्टी के मेंबर बनाओ और उनको ये विश्वास और भरोसा दिलाओ कि हम जात पात, धर्म और मजहब में यकीन नहीं रखते। हमारी जो सोच चौधरी देवीलाल के स्वप्नों को साकार करने, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की एक नीति थी, वो ईमानदारी से इस बात के पक्षधर थे और इसके लिए सारी उम्र संघर्ष किया कि लोगों की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया। ये तो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, ये पूरी होनी चाहिए। और इसके लिए ये संभव तभी होगा जब ठीक लोगों के हाथ में सरकार आए। हम जितने भी लोग बैठे हैं, मैं खुल करके एक बात कहूंगा कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई हमारी कोई पार्टी के प्रति कोई जनता का मोह नहीं। हमारी तो केवल एक सोच है कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। उनका लगाया हुआ एक पौधा है, उसको हमने अपने खून से सींचा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इसके लिए ज्यादा से ज्यादा साथियों को साथ दो। संगठन में बहुत बड़ी ताकत है, और संगठन जब आपका मजबूत होगा तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कि बार बार नफे सिंह जी ने, दूसरे साथियों ने कहा कि जो 3 कानून बनाए गए हैं, हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं कि ये कानून वापस लिए।
ये सरकार आग्रह को मानने वाली नहीं है, ये तो लठ को मानने वाली सरकार है। इसके लिए हम आग्रह नहीं करेंगे, हम इस हद तक चाहेंगे कि चाहे हमें अपने प्राण देने पड़े, हम इन कानूनों को समाप्त करेंगे। और इस किस्म के कानून जो भी कोई है जो लोगों के हितों पे कुठाराघात करने वाले हैं, हम उन कानूनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम किसी हद तक जाकर के भी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करूँ, आप वो चक्कर में पड़ने की बजाय लोगों से संपर्क स्थापित करो, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मेंबर बनाओ और आम आदमी के दिमाग में एक बात बिठा दो कि अगर जनहित के कामों में रुचि लेने वाली कोई पार्टी इस देश में है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हमने अतीत में जो काम किए हैं, लोगों को आज भी वो काम याद आ रहे हैं। हमारी सरकार के वक्त में लोग सरकार के पास नहीं जाया करते थे, सरकार लोगों के पास जाती थी। और लोग मानते हैं इस बात को। मैंने गांव में पूछा लोगों से, वो कहते हैं कि जो काम हमने मांगे थे आपने किए, वो सब मुकम्मल। हमारी सरकार के वक्त में जो काम किए गए उनमें अगर जैसे मिसाल के तौर पे कोई सड़क बनी, कोई गली बनी तो वो टूट गई, उसकी मरम्मत भी ये सरकारें नहीं कर पाई। इन्होंने तो सिवाय लूट मचाने के और कोई काम ही नहीं किया। ये तो बदकिस्मती से दाव लग गया, लुटेरों के हाथ में सत्ता आ गई और सत्ता की आड़ लेकर के ये लूटने पर लगे हुए हैं। इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए आम नागरिक का सहयोग और समर्थन हमें उठाना है, उनको साथ लेकर के चलना है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। हम तो चाहते हैं कि देश का सम्मान बढ़े और इस कृषि प्रधान देश के कृषक मेहनती हो, खुशहाल हो और हर वर्ग के लोगों को सुविधा मिले। ये केवल किसान के फसल का उत्पादन के दाम की बात नहीं। हम खेती से जुड़े हुए लोग हैं, आड़ती और किसान का एक ताल्लुक था। हम मंडी में सामान बेचने जाते, हाथ के हाथ बिक जाता था, हम पैसे लेकर के घर। हमें अगर कहीं भी जरूरत पड़ती थी तो आड़ती से जब चाहे हम पैसे मांग लिया करते भी हमें पैसे। इसलिए वो तो इन्होंने सरकार ने अपनी खरीद शुरू कर दी। तो उस वक्त तो ये था कि सिवाय सरकार की कोई खरीद ही नहीं। और हमारा इलाका बेशतर मारू है, बरानी। एक साल भरपूर बाजरे की फसल हुई थी और इत्तेफाक से उस वक्त हमारी सरकार थी प्रदेश, और केंद्र की सरकार ने खरीद से मना कर दिया कि हम खरीदेंगे नहीं। ये तो प्रत्यक्ष में है, सबको पता है। इसको हमने प्रदेश सरकार की तरफ से किसान का एक एक दाना बाजरे का, चाहे वो मध्य प्रदेश का था, चाहे यूपी का था, चाहे दिल्ली का था, चाहे राजस्थान का था, चाहे पंजाब का, जो बाजरा हमारी मंडियों में आया हमने उसका एक एक दाना खरीदा था नहीं खरीदा। हरियाणा सरकार को लाखों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हमने किसान का नुकसान नहीं हुआ, उसकी भरपाई करने का हमने काम किया। हमारी सोच भी यही। इसलिए हमारी उस सोच को हम नए सिरे से पूरी तरह से लागू कर सकें, ये संभव तभी हो पाएगा जब हम लोगों का प्रेम, प्यार और भाईचारा जोड़ने में सफल हो। लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे तो फिर 2024 की भी उम्मीद करने की जरूरत नहीं, शायद चुनाव उससे भी पहले हो जाए। लोग कहें तो पता नहीं किस कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है और ये संभव तभी होगा जब आप सबका सहयोग, समर्थन पार्टी को मिलेगा। इसलिए पार्टी अगर मजबूत होगी तो सारे हालात ठीक हो जाए। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के उस नीति को, उनके स्वप्न को साकार करने के पक्ष तक हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। इस सब के लिए आपने जो जिस ढंग से, जिस मेहनत से इस चुनाव में काम किया, इसके लिए जहां आप बधाई के पात्र हैं, वहां मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि निरंतर इस प्रकार की बधाइयां आपको मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क स्थापित करें, ज़्यादा साथियों को पार्टी में शामिल करें और जैसा नफे सिंह जी ने बताया, दूसरे साथियों ने जिक्र किया, संगठन नए सिरे से और देख लो। मैं खुल करके आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ये निर्णय भी आपने तय करना।
बूथ के लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ भी अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको हमसे आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोगों के नाम आप सुझाएं पार्टी ऑफिस में, हम उनको उसकी हैसियत के मुताबिक पद से सुशोभित करें। हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों को अवसर मिले ताकि वो मेहनत करें और अच्छे काम हो ताकि उसका लाभ उठाया जा सके। इसलिए संगठन को नए सिरे से हम फिर तैयार करें। आप सुझाव भेजिए, उस सुझाव पर हम अमल करेंगे। हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति से पार्टी की नीति जाए और उस नीति का लोग अनुसरण करें। उसके लिए जहां आप मेंबरशिप को बढ़ावा देंगे वहां आपसे निवेदन करूंगा कि अच्छे साथियों के नाम भी नफे सिंह जी के पास भेज करके आप सुझाने का काम करें ताकि उनको उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे मुकाम पर उसको बिठाया जाए ताकि पार्टी का और ज़्यादा फायदा हो सके। इस सब के लिए आप सब आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि 3 बज गए, समय भूखे आप बैठे हैं, इसलिए आप खाने का कह रहा हूँ कि आप सब लोग खाना तैयार है तो आप सब लोग भोजन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये